सो गाइज मैंने यहाँ तक का जितना भी जो हमारा अपडेटेड कोड है वो मैंने किसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है डमी डेटा तक। ओके, तो जिसकी यहाँ पे एरर आ रही हो या फिर कोई और रन नहीं हो रहा हो, इंसर्ट नहीं हो रहा हो, राइट, तो आप क्या करना गाइज, एक बार मेरा कोड रेफर कर लेना ये डमी डेटा तक का, राइट। अब गाइज हम किसमें आगे बढ़ेंगे, किसमें जो हमारी एडिटर एक्टिविटी है उससे कैसे डेटा इनपुट करना है। सो गाइज अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। अभी तो हमने डमी डेटा इंसर्ट करा था, राइट। अब हमें क्या करना है गाइस, इंसर्ट जो हमारा मेन इंसर्ट का क्या था, मेन्यू ऑप्शन था, राइट, एडिटर में जो हमारा क्या कर रहा था, इंसर्ट पैट। अभी हम क्या कर रहे थे, खाली गाइस इंसर्ट डमी डेटा कर दिया था हमने, जो हमने खुद से डेटा दिया उसे वो डाल दिया उसमें डेटाबेस में, राइट। बट गाइस अब क्या देंगे, जो हम इनपुट देंगे यहाँ एड अ पैट वाले में, जैसा कि मैंने यहाँ पे इनपुट दिया टोटो टेरियर मेल एंड उसकी क्या वेट दे दिया, तो यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक करूंगा गाइस सेव के बटन पे, राइट, तो मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेटाबेस में ये वाली वैल्यू सेव हो जानी चाहिए जाके। तो गाइस अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम करना है, हमें एड अ पैट में जाके हमें डेटा इनपुट करना है, वहां से डेटा इनपुट हो किसमें, डेटाबेस में, ना कि हमारा डमी डेटा। तो वो कैसे करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको याद है कैसे था गाइस, जैसे ही यहाँ पे ये सेव वाला बटन है इस पे क्लिक करके सेव होगा। तो गाइस हमें चाहिए कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें कि ये डेटा इंसर्ट कैसे होगा, किसकी हेल्प से, कि जैसे ही जो सेव वाला बटन है ये क्लिक हो तो उसे पता चल जाए कि अच्छा अब हमें क्या करना है, सेव करना है। ये फंक्शनलिटी देखेंगे गाइस कैसे पूरी होगी। अब गाइस ये करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, राइट। जैसे हमने डमी डेटा में टेबल क्रिएट करी थी वैसी एक इसकी भी टेबल बनेगी, आप पेट्स की टेबल इन द सेंस स्कीमा गाइस। होपफुली आपको, आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, वरना आपको ये वाली जो चीजें हैं वो क्या समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि गाइस हमारी ऑलरेडी टेबल्स क्रिएट हुई हैं, राइट, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। स्कीमा हमारी वेल डिफाइंड है, जो कांस्टेंट हमने नेम डिफाइन करे थे, राइट, उनके आईडी, नेम, ब्रीड, जेंडर एंड वेट हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो उसमें अब हमें डालना है, अब हमें ऐसा ऑटोमेटिक वो बनाना है कि यार उसमें अपने आप जितने भी डिटेल्स हैं हमारी चारों, वो अपने आप क्या हो जाए, सेव हो जाए। कौन सी टेबल में, पेट टेबल में। अब उसके लिए गाइस जैसे हमने डमी डेटा के लिए टेबल क्रिएट करी थी, राइट, तो वैसे ही हमें अब इसमें भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, क्योंकि हमें कंटेंट वैल्यूज, राइट, क्योंकि गाइस जैसे हमने उसमें कंटेंट वैल्यूज में सेव करा था, अब इसमें भी कंटेंट वैल्यूज में सेव करना है। अब हमें चाहिए जो हमारी की है उसकी वैल्यू किससे पेयर हो जाए, जो हमारी एडिट टेक्स्ट में जहां पे इनपुट कर रहे हैं वो क्या होता है, एडिट टेक्स्ट होता है गाइस। एडिट टेक्स्ट जिसमें हम खुद से इनपुट देते हैं और वो उसे फीड करके दे देता है एज अ इनपुट, राइट, तो वो क्या होता है, एडिट टेक्स्ट। अब गाइस एडिट टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो तो क्या हो जाएंगी, वैल्यू, और जो हमारे कॉलम के नेम है जैसे नेम, ब्रीड, जेंडर एंड वेट, वो हो जाएंगी क्या, की। तो गाइस अब हमें कंटेंट में की पेयर बनाना है, ठीक है, की एंड वैल्यू का पेयर बनाना है, तो वो इंसर्ट करेंगे हम किसमें, पेट्स में। होपफुली गाइस यहाँ तक क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने जो कॉलम के नेम है, नेम, ब्रीड, जेंडर एंड वेट, उसको वैल्यू से अटैच कर दिया, कौन सी, टोटो टेरियर मेल एंड फोर, जो हम अब क्या करेंगे, इनपुट करेंगे किसमें, कंटेंट वैल्यूज में। अब गाइस इसमें क्या क्या हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि गाइस अब हम अपने से तो वैल्यू दे नहीं रहे हैं, अब वो क्या लेगा, फेच करेगा, राइट। तो हमें एडिट टेक्स्ट में ये फंक्शनैलिटी लगानी है कि जो वैल्यूज वाली वो है वो ऑटोमेटिकली किसमें चला जाए, कंटेंट वैल्यूज में चला जाए। पिछली बार गाइस हमने कंटेंट वैल्यू में सिंपली क्या कर दिया था, पुट कर दी थी जो हमने डमी डेटा था, राइट। अब गाइस हमें डमी डेटा तो पुट नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा इंसान क्या इनपुट करेगा, तो हमें ये एक क्या बनानी है, कांस्टेंट चीज बनानी है कि कोई भी वो वैल्यू दे सीधा कंटेंट वैल्यूज में जाके वो पुट हो जाए। वो देखते हैं गाइस कैसे करेंगे। तो गाइस इसके हमारे 4 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा कि जो हमारा ट्रिगर, जो सेव बटन है, ट्रिगर व्हेन द सेव बटन इज प्रेस, कि जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करें उसे पता चल रहा है कि अब क्या करना है, डेटा को सेव करना है, सेव करके एक्टिविटी से बाहर आ जाए। क्योंकि गाइस क्या होगा, जैसे ही हम ऐड अ पैट करेंगे, सिर्फ 2 फंक्शनैलिटी हो रहे हैं गाइस हमारी। एक तो डेटाबेस में वाला डेटा इनपुट हो गया, और जैसे ही हमने सेव पे बटन पे क्लिक करा, क्या हुआ, उस वाली एडिटर एक्टिविटी से हटके वो दोबारा किस पे आएगा गाइस, ऐड करने के बाद दोबारा से जो हमारा मेन एक्टिविटी है, राइट, जो कैटलॉग एक्टिविटी है वो दोबारा से उस पे आएगा। तो 2 फंक्शनैलिटी हो रही है हमारी, एक तो डेटा इंसर्ट हो रहा है और वो दोबारा किस पे आएगा, कैटलॉग मेन एक्टिविटी पे आएगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप गाइस। सेकंड स्टेप, गेट ऑल द डेटा फ्रॉम द एडिट टेक्स्ट फील्ड्स गाइस। जो हमने एडिट टेक्स्ट में जो यूजर इनपुट करेगा, हमें वो डेटा क्या करना है, फेच करना है और उसे प्रोवाइड करवाना है, किसे,
कंटेंट वैल्यूज पे। होल्ड दैट थॉट गाइज। ये वाला जो सेकंड है इसका मैं अभी एग्जांपल देता हूँ आपको, सेकंड वाला पॉइंट, क्योंकि हमने फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तो गाइज स्टेप हमने पुराने उसमें भी डमी डेटा में करके देख लिए थे। जो सेकंड वाला है ये हमने करा है, बट गाइज सेकंड वाले कोर्स में करा था। अगर आपको याद हो यूजर इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस में जो जस्ट जावा वाला एक ऐप बनाया था हमने, कॉफी ऑर्डरिंग वाला, उसमें यूज करा था हमने इसका। लेकिन दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे। अब गाइस थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, सेव देम इन अ कंटेंट वैल्यूज ऑब्जेक्ट। तो गाइस हमने जैसे पिछले उसमें डमी डेटा में ऑब्जेक्ट में वैल्यूज सेव करवाई थी, अब भी वही करवाना है कि वैल्यू ऑब्जेक्ट में उसकी जो हमने जो वैल्यू फेच करी है एडिट टेक्स्ट की, उसे सेव करवाना है। पहले क्या था गाइस, हमने डमी डेटा सेव करवा लिया था। अब क्या करना है, जो हमें एडिट टेक्स्ट फील्ड से गाइस जो वैल्यू मिलेंगी उन्हें सेव करवाना है, किसमें, कंटेंट वैल्यू के ऑब्जेक्ट में। अब गाइस फोर्थ स्टेप क्या है, इंसर्ट द कंटेंट वैल्यू ऑब्जेक्ट इनटू द पेट्स टेबल। जब कंटेंट वैल्यूज में गाइस हमारा डेटा आ जाए, उसे अब किस में सेव करवा देंगे, पेट्स की टेबल में। टेबल हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है गाइस। एक पॉइंट, अब ये पॉइंट वो आ गया है, पहले हमने एडिट फील्ड से वैल्यू फेच करी। इसकी एक गाइस प्रॉपर्ली समझ लेते हैं क्या हुआ, कि जैसे मैंने पहले क्या होगा, मैंने क्लिक सेव पे बटन दबाया, क्या होगा, क्लिक बटन पे क्लिक करते ही, सेव बटन पे क्लिक करते ही जो हमने वैल्यू इनपुट करी होंगी वो वैल्यू कहाँ जाएंगी, एडिट फील्ड से कहीं ना कहीं सेव होंगी, उसे फेच करेंगे। उसे फेच करके गाइस किस में डाल देंगे, कंटेंट के वैल्यूज के ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। उस ऑब्जेक्ट से गाइस हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट होने के बाद उस टेबल में क्या कौन से ऑब्जेक्ट चले जाएंगे, कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा जाके। ये जैसा जैसा कोडिंग करेंगे गाइस आपको क्लियर होता जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सेकंड स्टेप एक बार दोबारा देख लेते हैं गाइस। अगर आपको याद हो तो हमने जस्ट जावा ऐप में यही चीज पहले करी थी, तो जिसको नहीं अभी याद आ रहा हो गाइस, आप मेरे पुराने वाले कोर्स में यूजर इंटरफेस में जाके इधर चेकआउट कर सकते हो जस्ट जावा ऐप पे। एंड उसमें भी हमने यही चीजें करी थी। हमने उसमें नेम फेच करा था, अलग अलग चीजें फेच करी थी जो यूजर ने इनपुट करी थी। तो गाइस अगर आपको याद हो, इसमें अगर हम थोड़े डिटेल में जाएं, तो यहाँ पे जो सबमिट ऑर्डर बटन था हमारे जस्ट जावा वाले ऐप में, तो उसमें हमारा एक एडिट टेक्स्ट था। एक एडिट टेक्स्ट था, उसमें हमने एक वेरिएबल दे दिया था नेम फील्ड की, जिसमें सबसे पहले तो जो मेरी एडिट टेक्स्ट की जो टेक्स्ट व्यू था, एडिट टेक्स्ट व्यू था, उसको मैंने सेव करवा लिया था किसमें गाइस, नेम फील्ड में। और उसकी यहाँ पे मैंने क्या दे दी थी, आईडी दे दी थी, जिससे हम उसे फेच कर रहे थे, उसे सेव करवा दिया हमने नेम फील्ड में। उसके बाद गाइस हमने क्या बनाया, एक और वेरिएबल बनाया था, जिसमें क्या कर दिया था गाइस, जो हमारी नेम फील्ड वाला जो वेरिएबल था, उसमें क्या कर दिया, गेट टेक्स्ट मेथड लगा दिया था हमने। और उसमें हमने नेम फील्ड नेम एडिटेबल को एक क्या बना लिया, जो एक वेरिएबल बना लिया था एडिटेबल वाले को। और फिर तीसरा स्टेप हमने क्या करा था गाइस, उन दोनों वेरिएबल्स को, इसमें हमारे इस वक्त नेम एडिटेबल में क्या था हमारे पास, जो वैल्यू आई थी, राइट, जो एडिट टेक्स्ट में हमारी वैल्यू इनपुट हुई थी वो हमने सेव करवा ली थी किसमें, नेम एडिटेबल में। और वो सेव करवा के हमने क्या करा था गाइस, टू स्ट्रिंग, मतलब क्योंकि जो हमने वैल्यू फेच करी थी वो किस टाइप की गाइस, एडिट टेक्स्ट टाइप की थी, लेकिन हमें किस टाइप की चाहिए, स्ट्रिंग टाइप की चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग वाला मेथड लगा दिया था ताकि मैं उसे कन्वर्ट कर सकूं, और मैंने उसे किस में स्टोर कर लिया था, नेम में। तो गाइस ये वाला हमने मेथड सबमिट ऑर्डर में यूज करा था। जिन लोगों ने कोर्स करा है स्टार्टिंग से उन्हें ये आइडिया होगा गाइस कि हमने कैसे यूज करा था, एंड आता होगा। जिन्होंने नहीं करा तो ये एग्जांपल परफेक्ट है इस चीज को देखने के लिए कि हमें कैसे टेक्स्ट हमें पहले उठाना है, किससे, जो हमारी एडिट टेक्स्ट फील्ड है, उस टेक्स्ट को उठा के एक दूसरे वेरिएबल में सेव करना है और उसे कन्वर्ट कर लेना है स्ट्रिंग में, और एक नेम वाले उसमें हमने सेव कर लिया। तो गाइस अब हमारा बेसिकली ऐप में करना क्या है कि हमें मॉडिफाई करनी है क्या, अपनी एडिटर एक्टिविटी की जैसी मैं सेव बटन पे क्लिक करूं क्या हो, एक तो इंसर्ट हो जाए नया वाला पैड किसमें, डेटाबेस में, और दूसरा क्या होगा, एक टोस्ट मैसेज शो हो। टोस्ट मैसेज क्या शो हो कि जैसे ही मैं सेव बटन दबाऊं, एक तो वो कैटलॉग एक्टिविटी पे दोबारा चला जाएगा, जो हमारी मेन एक्टिविटी है, राइट। और वो क्या शो हो, अगर गाइस सक्सेसफुली सेव हो जाए, डेटाबेस में इनपुट हो जाए, तो शो हो पैट सेव विद आईडी 1। तो यहाँ पे हमारा एक क्या आ जाएगा, टोस्ट मैसेज आ जाएगा पैट सेव विद आईडी 1। और अगर कोई एरर आ जाएगा इस, क्योंकि आपको पता है हमने बात करी थी कि रो आईडी जो हमने पिछले बार लगाई थी, राइट, डमी डेटा में भी लगाई थी, तो रो आईडी जो होती है लॉन्ग टाइप की, वो हमें 2 आउटपुट देती है। अगर सक्सेसफुल होता है तो 1 रिजल्ट मिलता है, और अगर नेगेटिव, अगर गाइस फेल होती है कंडीशन, तो क्या देता है हमें, -1, अगर कोई एरर आती है डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने में। तो अगर एरर आएगी तो सिंपल क्या दे देगा हमें कि देयर इज एन एरर। तो ये 2 कंडीशन है गाइस हमारे पास,
जो हमें फुलफिल करनी है। अब किस पे चलेंगे गाइस, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलेंगे और देखेंगे ये चीज हम कैसे वर्किंग में लाएंगे और कैसे इसमें अलग अलग चेंजेस करेंगे ये चीज पूरी करने के लिए। अब गाइस हम किस पे चलेंगे, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और सबसे पहले अब किस में चेंजेस करेंगे गाइस, हम अपनी एडिटर एक्टिविटी में। हमें अपनी एडिटर एक्टिविटी में जो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उस पर वर्क करेंगे गाइस, और फिर अपने ऐप को रन करके देखेंगे कि जो हमने डेटाबेस सोचा है कि जैसे रन होना चाहिए वैसे रन हो रहा है या नहीं।